बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सदफ आइडियाज़ फूड में आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब आज फ़िश की जो है ना मैं आपको रेसिपी दूँगी। फ़िश को कैसे फ्राई करते हैं, परफेक्ट रेसिपी उसके लिए दूँगी। उसके लिए ये देखिए मैंने इस तरह से फ़िश ले ली है, इस तरह से मैंने स्किन के साथ ली है। अगर आप लोग स्किन को रिमूव करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। ये तकरीबन है हाफ़ के जी से थोड़ी सी ज़्यादा ही है। तो इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं एक बाउल के अंदर, और इसके अंदर अब जो है ना वो मैं आपको बनाना बताती हूँ इसका मसाला, कि हमने इसके मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है। उसके लिए जो है ना वो सबसे पहले आपने कसूरी मेथी का चम्मच ले लेना है, 1 टेबल स्पून भर के ना कसूरी मेथी, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ये जाएगा इसके अंदर। और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो इसके अंदर हमने डालनी है ज्वाइन। ज्वाइन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है इसमें, और बहुत प्यारी इसकी जो है ना वो खुशबू होती है। तो ज्वाइन का इस्तेमाल जो है ना वो आपने फ़िश में लाजमी करना है। उसके साथ साथ हमें चाहिए सूखा धनिया, वो भी हमने हाफ़ टेबल स्पून लेना है। ये देखें इस तरह से इंग्रीडिएंट्स आप नोट करते जाएं। आपको बाहर से इतना महंगा फ़िश मसाला लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही हमारा मसाला रेडी हो जाएगा। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, साबुत ज़ीरा लिया है। इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो इस तरह से दरदरा सा मैं पीस लूँगी। तो ये देखिए इस तरह से दरदरा सा ये मैंने पीस लिया है। ये मैं आपको दिखाती हूँ उसके ऊपर डाल के, ये देखें इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास तमाम चीज़ें आ गई जो हमने पीस के रखी है, ठीक है। और इसके साथ जो है ना वो हाफ़ टेबल स्पून में से हम ब्लैक पेपर पाउडर रेड मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और हाफ़ टेबल स्पून जो है ना वो हमने इसके नमक इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि नमक जो है ना वो फ़िश में ऑलरेडी लगा था, इसलिए फ़िश में जो है ना नमक का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, ठीक है। और एक लेमन लेके आपने उसको इसके अंदर इस तरह से निचोड़ देना है। फ़िश को जब मैंने धोया था ना इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए, तब भी मैंने इसके अंदर एक जो पहले से फ़िश का मसाला लगा था वो लगा हुआ था, और साथ में मैंने इस तरह से 2 लेमन निचोड़ के ना थोड़ी देर 10 मिनट के लिए रखा था। उसके बाद मैंने इसको जो है ना वो अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। अब आपने जो है ना वो हाथों की मदद से इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। इसमें जो है ना वो कांटे होते हैं, तो आपने ना बड़ी एहतियात से इसकी मिक्सिंग करनी है कि कांटा कोई चुभ ना जाए आपके हाथों में, ठीक है। और ये एक ख़ास इंग्रेडिएंट मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, वो है मेरे पास बेसन, लिक्विड है बेसन का, जो कि जो ना वो पहले से मिक्सर मेरा बचा हुआ था, फ़िश फ्राई मैंने की थी, वो 1 टेबल स्पून बेसन का था, जिसको हल्का सा पानी लगा के मैंने थोड़ा सा नमक और डाल के इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च, तो वो मैंने बैटर रेडी किया हुआ था। तो वो हल्का सा जो है ना वो बेसन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। इसको हमने रखना है अब आधे घंटे के लिए। इसको हम लोग रखेंगे रेस्ट पे। आधे घंटे के बाद जो है ना फिर इसको फ्राई करते हैं। तो ये देखिए जनाब यहाँ पे मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। ये ऑयल मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, ये था फ़िश वाला ही ऑयल था मेरा रिमेनिंग पड़ा हुआ, तो मैं उसी को दोबारा से यूज़ कर रही हूँ। ज़्यादा डीप फ्राई हमने इसको नहीं करना, और वैसे भी जो है ना वो जल्दी फ्राई हो जाती है फ़िश। तो लाइट सी फ्लेम पे आपने जो है ना उसको 10 मिनट एक साइड से फ्राई करना है और 10 मिनट दूसरी साइड से। तो बहुत ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हमारी फ़िश बन के रेडी हो जाएगी। किसी दिन मैं डिटेल में इसका जो सालन बनाना है ना वो भी आपको सिखाऊंगी कि फ़िश का सालन हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। अभी जो है ना फिलहाल आप इसको इस तरह से इंजॉय करें। तो इसकी टर्न को अब हमने करना है चेंज। बहुत हल्के हाथों से आपने इसको फ्राई करना है, और ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ जो है ना ये हमारी फ़िश टूट जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी हो रही है। तो ये मैं फ्राई करने के बाद इसको डिश आउट करके तो आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए जनाब हो चुकी है हमारी फ़िश फ्राई। इसको अब हमने इस तरह से डिश आउट कर लेते हैं।